हमें कहता है एक रेडियो सेट है 60 वाट का, 50 घंटे के लिए चला है। अब एक दिन में 50 घंटे तो होते नहीं है, तो मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितने इसने दिन लिए होंगे, 2 दिन से ज्यादा ही लिए होंगे। ठीक है ना, 2 दिन में तो 48 घंटे 48 आवर्स होते हैं। ठीक है ना, तो हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। वैसे लॉजिक ये बनता है कि इसने एक महीने में इतना चलाया होगा। ठीक है ना, लगातार चला के छोड़ दिया, घूमने चला गया था, है ना, ऐसे भी हो सकता है। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि ये हमने गलती से चला तो लिया 50 घंटे, अब ये बताओ बिल कितना आएगा। ठीक है ना, हाँ पैसे अभी मैं बाद में बताऊंगा, धीरे धीरे एड ऑन्स होती है। मतलब एनर्जी कितनी कंज्यूम हो जाएगी उसके हिसाब से बिल हम निकाल लेंगे 3 रुपए से मल्टीप्लाई करके। डिपेंड करता है, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। 3 रुपए, 3.5 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए, 6.5, 7। हमारे दिल्ली का स्टार्टिंग होती है पर पहले 200 यूनिट के लिए 3.5 रुपए, हाँ, फिर अगली 200 यूनिट के लिए 4.5 रुपए, फिर अगली 200 यूनिट के लिए 6.5 रुपए, फिर अगली 200 यूनिट के लिए 6.5, फिर ऐसे ऐसे करके 200 से लेकर कुछ यूनिट तक 6.5 चलता है, फिर उसके बाद फिर 12 जाता है, फिर ऐसे करता है 12। देखना, गरीब बंदे के हिसाब से स्लैब बना रखे हैं। मैं तुझे बोला था ना, तेरे घर में एसी नहीं है तो 200 यूनिट तक का ही बिल आएगा। मान ले तू गरीब बंदा, तूने गलती से एक एसी लगा लिया, ठीक है, तो 400-500 यूनिट तक चलाएगा। लेकिन तू और भी गरीब निकला, तूने 2 एसी लगा लिए, तो 600-650 यूनिट तक का बिल आएगा। ठीक है, तो पहले तो 200 यूनिट 3 के हिसाब से, फिर 200 यूनिट 4.5 के हिसाब से, फिर 200 यूनिट 6.5 के हिसाब से। रुपए पर यूनिट पर किलोवाट आवर। ठीक है, ये स्लैब रेट्स है। ठीक है, कहीं कहीं स्लैब रेट्स जो हैं होते ही नहीं। ठीक है ना, कहीं जैसे मैं राजस्थान गया था, वहां पे सीधा सीधा था 6.5 रुपए। सही बात है, नो प्रॉब्लम। तू गरीब है अमीर है, ये गलत बात है यार। ये गरीब आदमी क्यों दे इतने सारे पैसे। ठीक है ना, अमीर से ले, अमीर को दिक्कत नहीं है, उससे 12 रुपए ले ले। उसने सेंट्रलाइज घर में एसी लगा रखा है, 2-3 हजार गज का घर है उसका, तो उसको कोई परेशानी ही नहीं है। उससे 12 रुपए ले, उसका आ रहा है 1-1.5 लाख रुपए बिल। ठीक है, उसको परेशानी नहीं है, कह रहा जा ले दे। अब जिस गरीब के पास 15,000 रुपए उसने कमाने, 2,000-4,000 रुपए तुम्हें दे दे, फिर वो कहाँ जाए। ठीक है, रोटी नहीं खाएगा, बिजली का बिल ही भरेगा फिर वो। ठीक है, तो ज्यादा बेटर यही है, इस तरीके से चले, इसको छोड़ो, फोकस करो एनर्जी कंजम्पशन पे कि कितनी यूनिट्स आएगी। देखो, छोटी बातें कर रहा है, मतलब पावर क्या है 60 वाट, हम तो 60 वाट में निकाल ही नहीं सकते, हम किलोवाट कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, टाइम तो आवर्स में है, परफेक्ट है। एनर्जी की फॉर्मूला P इंटू टी, एनर्जी कितना ही है निकालनी है, P कितनी है 0.06, T कितनी है 50, पॉइंट आउट 00, 10 से 10 गया, 5 6 जा 30/10, तो कितनी यूनिट आया 3 किलोवाट आवर और 3 यूनिट। अब 1 यूनिट कितने की बताई थी मैंने, 3 रुपए की पकड़ लो मोटा मोटी। ठीक है, तो कितना बिल आया 9 रुपए। तो चला यार, क्या दिक्कत है, पूरा दिन चला। ठीक है ना, हाँ क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत परेशानी। चले आगे, चलो एक अलग क्वेश्चन करें, समझ आया कैसे करना क्वेश्चन। ठीक है, चलो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है 2 किलोवाट हीटर। इसको करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, एक सिंपल एक कंपाइल्ड तरीका सिखाऊंगा, एक ही तरीके से करो खत्म। ठीक है, वरना कई टीचर्स क्या है अलग अलग करवाते हैं, पहले हीटर का निकालो, फिर टीवी का निकालो, फिर लैंप का निकालो। ठीक है, अलग अलग आंसर निकालो, नहीं उतनी जरूरत नहीं है, आप सीधा एक साथ काम कर सकते हो, पूरी पूरी पावर एक साथ ले लो। ठीक है ना, हीटर क्या पावर कंज्यूम कर रहा है 2000 वाट। ठीक है, लेकिन सर हमें तो किलोवाट में चाहिए, तो वापस इसको किलोवाट में ही यूज करेंगे। ठीक है, कितना है, एक है इंटू 1। टीवी कितने हैं, एक टीवी है, एक कितना कंज्यूम कर रहा है 200। ठीक है, को कन्वर्ट करेंगे किलोवाट में, 1000 से डिवाइड करेंगे, और है कितना, एक ही है। लैंप्स कितने हैं, 3 लैंप्स हैं, एक कितना चलता है 100 वाट, कन्वर्ट करेंगे किलोवाट में इंटू 3। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, टोटल पावर कंजम्पशन निकाल लो।
टोटल पावर कंजम्पशन क्या है 2 किलोवाट है 0.2 किलोवाट 0.2 ये कितना हुआ 0.3 आई बात समझ टोटल कर लो कितना हुआ 2.5 किलोवाट तो पावर कंजम्पशन इज 2.5 किलोवाट इसका काम हो गया आगे चलते हैं अब मुझे क्या चाहिए मुझे टाइम पता है हाँ उसने बोला शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक चलते हैं 6 से 7 7 से 8 8 से 9 9 से 10 4 घंटे यूज करता है वो ठीक है टाइम इज 4 आवर्स और कितने दिन के लिए बिजली का बिल चाहिए इसको 30 डेज के लिए देते हैं तो इसका मतलब टाइम 4 आवर्स नहीं 120 आवर्स हो गया कितना हो गया 120 आवर्स 4 3 12 होता है ना 120 आवर्स हो गया चलो जी ठीक है जी तो अब हमें निकालना क्या एनर्जी कंज्यूम P इंटू टी पावर से हमें लेन देन तो एनर्जी चाहिए एनर्जी P कितना है 2.5 टाइम कितना है 120 पॉइंट हटाया 10 लगाया एक गया 25 इंटू 12 कितना आएगा आवर्स में कन्वर्ट करेंगे ना बेटा सुन मेरी बात एक दिन में 4 घंटे यूज कर रहा है वो बस 24 घंटे यूज नहीं कर रहा ठीक है नहीं समझ आ रही वो बेटा ऑफिस है 6 से 10 बजे तक चलता खाली ठीक है ये थोड़ा ना घर चला जाएगा तभी बत्तियां ऑन करके जाएगा ठीक है ना एक दिन में 4 आवर्स ही कंजम्पशन हो रही है क्लियर है बेटा 4 आवर्स कंज्यूम हो रहा है उसको 30 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है बेटा 4 3 12 डन हो गया 120 आवर्स क्या करना है मल्टीप्लाई कर रहा था ना 25 12 से ठीक है कितना आएगा 50 25 कितना आया 300 किलोवाट आवर पर पुर नहीं है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है एनर्जी कंज्यूम मतलब यूनिट्स कितनी निकली 300 यूनिट्स ठीक है एक महीने की अब 1 यूनिट कितने की है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 5.5 रुपीज राइट लेकिन हमें कितनी निकालनी है 300 किलोवाट आवर की तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ द साइड विद 300 इधर भी 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300 किलोवाट आवर इसको भी 300 से कर देंगे यूनिटरी मेथड जो बचपन में कभी पढ़ा था शायद आपने ठीक है कितना आया 55 इंटू 30 ठीक है 1650 रुपीज की धनराशि लगेगी समझ आ गई एनी डाउट टिल नाउ क्वेश्चन क्लियर है ठीक है जी